हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 देखेंगे। क्या है चैप्टर 7 में? पोयम है सिंपैथी। तो सिंपैथी जो पोयम है उसको हम समझेंगे, है ना, क्या कह रही है। तो देखेंगे। बिफोर वी रीड, नेचर ऑफ पीपल वेराइज फॉर मैन टू मैन, मतलब जो व्यक्तियों का नेचर होता है, हर मैन का, प्रत्येक मैन का अलग अलग होता है उनका स्वभाव। वाइल सम पीपल आर प्राउड एंड एरोगेंट, सम अदर आर मोडेस्ट। कुछ पीपल जो होते हैं घमंडी और अभिमानी होते हैं, जबकि जो कुछ पीपल होते हैं वो मोडेस्ट एंड हेल्पफुल, विनयपूर्ण और सहायक होते हैं। विच टाइप्स ऑफ पीपल आर मोर एडमायर, कौन से वाले पीपल की ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। लेट्स रीड द पोएम एंड लर्न द पोएट्स ओपिनियन अबाउट इट। आइए हम इस पोएम को रीड करते हैं और पोएट का क्या ओपिनियन है समझते हैं, है ना। तो देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold but not a kindly word। जब मैं एक बार मेरे ऊपर बहुत कष्ट आया, ऐसा कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। क्या कह रहा है? कि एक बार मेरे ऊपर बहुत कष्ट आया, मैं बहुत दुख में था, है ना, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, तो मेरा दुख एक प्राउड आदमी ने सुना। ठीक है, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हेयर्ड, मेरा जो दुख है एक प्राउड आदमी ने सुना। फिर क्या है? हिज लुक्स वर कोल्ड ही गैव मी गोल्ड, वो बहुत ही अहंकारी था। कोल्ड से यहाँ मतलब है अहंकारी, है ना, अहंकारी, एरोगेंट से। तो वो बहुत ही अहंकारी था। दया भावना नहीं थी उसमें, जरा सी भी दया भावना नहीं थी। उसने मुझे क्या किया? गोल्ड दिया, सोना दिया, कि मैं दुख में हूँ, कष्ट में, तो उसने मुझे गोल्ड दिया जिसका मैं यूज़ कर लूँ। लेकिन दया भावना जरा सी भी नहीं थी। बट नॉट अ काइंडली बर्ड, पर उसने मुझे प्यार से एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ गोल्ड बस दिया, लेकिन कोई प्यार से एक शब्द नहीं बोला कि कैसे हो, कैसे ठीक हो गए, ऐसा टाइप से कुछ नहीं, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। माई सॉरो पास्ड आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गैव टू मी, then stood erect and spoke my thanks and blessed him charity। क्या हुआ? my sorrow passed, मेरा दुख जो है दूर हो गया, है ना। जब मेरा दुख चला गया, मैंने उसे वो पैसे जो गोल्ड उससे मैंने लिए थे वो मैंने उसको वापस कर दिए। मेरा दुख दूर हो गया तो मैंने जो उसने मुझे गोल्ड ला के दिया था वो मैंने उसको वापस कर दिया, ऐसा पोएट कह रहा है ना। मैंने उसे थैंक्स बोला, फिर मैंने उसे थैंक्स बोला क्योंकि उसने मेरी हेल्प की, तो मैंने उससे थैंक्स बोला, है ना। जिसको ज़रूरत होती है वह उसे दान देता है, चैरिटी करता है, मतलब जिसको ज़रूरत होती है। वो बहुत बड़ा आदमी था, धनी था, संपन्न था, तो जिसको ज़रूरत होती थी वो उसको दान भी देता था, उसके लिए मैंने उसे थैंक्स बोला। ठीक है, पर देखो एक धनी आदमी था, बहुत पैसा, सबको गोल्ड दे रहा है, हेल्प कर रहा है, पर मुँह से एक अच्छे शब्द नहीं बोल रहा, एक प्यार वाले शब्द भी नहीं बोल रहा कि कैसे हो आप, ठीक हो जाओगे, इस टाइप से कुछ नहीं। ठीक है, तो पोएट ने भी उसका गोल्ड उसको वापस कर दिया और उसको थैंक्स बोल दिया। आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। आई लाई इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गैव मी ब्रीड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड नाइट। फिर कह रहा है आई लाई इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं एक बार फिर से बीमार हुआ, पहले तो हुआ, अब फिर से एक बार हुआ, है ना। तो इस टाइम क्या हुआ? एक पुअर मैन ने, एक गरीब आदमी जो रास्ते से गुजर रहा था, उसने मेरा दुख दर्द सुना, एक गरीब आदमी ने, है ना। मैं एक बार फिर बीमार हुआ, एक गरीब आदमी पास से गुजरता हुआ मेरे पास आया, मेरा दुख दर्द उसने देखा, सुना। फिर आगे, ही बाउंड माई हेड, वो मेरा सिर दबाने लगा, उसने मेरा सिर दबाया। ही गैव मी ब्रीड, उसने मुझे खाना भी दिया, खाने के लिए कुछ दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मेरी दिन रात देख रेख की, दिन रात देखता रहा कि मैं कैसा हूँ, ठीक हुआ या नहीं हुआ, है ना। फिर आगे 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला स्टैंजा पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, ये वाला। तो देखेंगे आगे। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं एक बार फिर से दुख दर्द में आया, है ना। अ पुअर मैन पास माई वे, एक गरीब आदमी
रास्ते से जो गुजर रहा था वो मेरे पास आया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सिर दबाया। गैव मी ब्रीड, और मुझे खाने के लिए कुछ दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड नाइट, और उसने मेरी दिन रात देख रेख की, है ना। फिर आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब मैं ये सारी चीज़ें उसे कैसे वापस कर सकता हूँ जो उसने मेरे लिए किया। उसने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरा सिर दबाया, मुझे खाना दिया, मेरी देख रेख की, जब मैं बहुत दुख में था, दर्द में था, तकलीफ में था, मेरी इतनी हेल्प की। अब मैं उसको ये सब कैसे वापस करूँ, कैसे वापस कर सकता हूँ मैं उसको ये सब, है ना। अमीर आदमी ने तो मुझे सोना दिया था, मैं ठीक हुआ, मैंने उसका गोल्ड उसे वापस कर दिया, साथ में थैंक्स बोल दिया। बट इस गरीब आदमी का, इस पुअर मैन का ये सब कुछ, ये इतनी सारी केयर मैं कैसे वापस करूं। फिर आगे देखेंगे। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हम चाहे कह दें कि सोना बड़ा है, सोना बड़ा है, पर क्या होता है, गोल्ड बड़ा है ना, बहुत महान है, पर उससे भी बड़ी चीज़ क्या होती है, दया, सिंपैथी। सोने से भी बड़ी चीज़ इंसानियत होती है, गोल्ड से भी ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा गोल्ड को महात्मा ना देके सिंपैथी को महात्मा देना चाहिए, दया को महात्मा। कोई हमें कितना ही सोना क्यों ना दे दे, उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो एक आदमी की, गरीब आदमी की दो शब्द, चार शब्द प्यार के बोल लेने से है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है इस पोयम में कि एक रिच और एक पुअर, दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है, एक पीपल है जो बीमार है, तो रिच पीपल उसकी हेल्प कैसे कर रहा है, गोल्ड दे के, पर उसने एक छोटे से शब्द नहीं बोले उससे, है ना। और एक जो पुअर पीपल है, उसने उसकी वो गोल्ड तो नहीं दे पाया, पर पूरी देख रेख की, पूरी केयर की, उसको खाना दिया, सिर दबाया, दिन रात देख रेख की कि कैसे ये ठीक हो जाए, और ठीक होने तक वह उनके साथ रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे आपको क्या लगा, कौन ज़्यादा बड़ा है, ये गोल्ड वाला ज़्यादा रिच है या ये केयर करने वाला पुअर वाला ज़्यादा रिच है। हमें तो लगता है ये जो पुअर है वो ज़्यादा रिच है, और ऐसे ये अंकल को भी लगा, है ना। कौन से अंकल को, ये वाले अंकल को, इनको भी यही लगा कि ये पुअर मैन जो है ज़्यादा रिच है ना, किससे, ये जो गोल्ड देने वाले मैन है उनसे। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आए।